नए मकान में मेरा पहला ही दिन था कि पड़ोस में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझसे रहा नहीं गया। जैसे ही मैं उसके घर में गया तो मैंने देखा एक औरत अपने बेटे को थप्पड़ लगा रही थी, साथ में खुद भी रोए जा रही थी। मैंने देखा वह एक गरीब सी औरत थी। एक कमरे का घर था, कमरा भी जर्जर हालत में था। बच्चा स्कूल ड्रेस में था, अभी उसने बस्ता भी कंधे से नहीं उतारा था। 10 साल के आसपास उम्र होगी उसकी। औरत रोते हुए उसे मारे जा रही थी। मैं बोला, क्यों इस मासूम को पीट रही हो? क्या गलती हो गई इससे? मुझ अजनबी को अपने घर में देखकर उसने तुरंत बच्चे को छोड़ दिया। फिर मेरे मुंह की ओर देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं। मैं बोला, जी मैं आपका पड़ोसी हूं। कल ही मैंने शर्मा जी से उनका घर किराए पर लिया है। कुछ दिनों में मेरी पत्नी और बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। औरत मेरी बात से संतुष्ट होती हुई बोली, क्या करूं साहब, 2 साल हो गए इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके इसे पाल रही हूँ। इसको रोज समय पर तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, मगर ये पता नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। बहुत लेट स्कूल पहुँचता है, स्कूल ड्रेस भी गंदी कर लेता है। इसके मास्टर जी ने बताया ये कभी कभी आधी छुट्टी बाद स्कूल पहुँचता है। कब से पूछ रही हूँ, बताता ही नहीं रास्ते में क्या करने लगता है। मैंने देखा बच्चा कमरे में जाकर चुपचाप गृह कार्य करने लगा था। कभी कभी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ भी देख लेता था। बच्चा मासूम था, मगर उसकी पत्नी बोली, सुनो मैं मायके जा रही हूं, वहां मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है। फिर भी कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं, मगर तुम घर को गंदा मत करना। नहाने के बाद तौलिए को धोकर सुखा देना, कहीं भी मत फेंकना, और रसोई में बर्तन झूठे मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तब मसाले के डिब्बों को गंदे हाथों से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू देने लगेगा। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। और दीपक चीढ़ कर गुस्से में बोला, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर भी वह चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह प्यार से बोली, मैं जानती हूं मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, न टाइम पर खा पाओगे न टाइम पर नहाओगे। सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, उज्जवल फिजूल मत खा लेना। दीपक और भी ज्यादा चिढ़ गया था। बोला, तुमसे शादी हुए 10 साल ही हुए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था। तुम नहीं थी तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तू ऐसा करना, 1 महीने बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूं या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वह चुप न रह सकी। बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी माँ थी, अब माँ नहीं है, अकेले रहोगे, इसलिए फिक्र होती है। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना। मेरे कमरे